नमस्कार, आप सुन रहे हैं उमेश कुमार गुप्ता की व्यंग संग्रह सफेद हाथी मेरे यानी नेहा के साथ। सुनिए सिर्फ बुक ऑडियो पर। चैप्टर 5। ढूंढो ढूंढो रे साजन मोरे कान का बाला। उमेश जबलपुरी। बरसात में भारतीय सड़कों की खोज कथा। बरसात में हमारे देश की सड़कों पर देखकर अक्सर वो गीत याद आती है, ढूंढो ढूंढो रे साजन मोरे कान का बाला। बस फर्क है कि वहां बाला खो गई है और यहाँ पूरी सड़क ही गड्ढे में गुम हो जाती है। देश में बरसात आते ही सड़कों से ज्यादा गड्ढे दिखने लगते हैं। घर से निकलना ऐसा लगता है जैसे जिंदगी पर बीमा करवा लिया हो। बरसात में सड़क तलाशना किसी चरित्रवान नेता की खोज जितना दुर्लभ है। भले ही सड़कें घोटालेबाजों के सीने जितनी चौड़ी हों, भले ही उनमें आस्था का जाम ना लगता हो या वो संकीर्ण विचारों की कॉरिडोर ना हो, पर गड्ढे जनाब जरूर मिलेंगे। जहां जहां चूना लगाया गया हो वहीं गड्ढे मिलते हैं, यानी जहां पैच वर्क हुआ हो वहीं सड़कें सबसे पहले धंसती हैं। उनकी गुणवत्ता ऐसी होती है कि महाकाल के कॉरिडोर में टपकते सप्तऋषि की याद आ जाती है। जैसे किसी सुंदरी को क्रीम पाउडर लगाकर शादी के लिए तैयार किया जाता है, वैसे ही सड़कों को जनता के लिए तैयार किया जाता है। लेकिन जैसे ही पहली बारिश की बूंद पड़ती है, सड़क की पोल खुल जाती है, जैसे किसी परीक्षा में पेपर लीक हुआ हो। मरने के बाद गठरी बांधकर ले जाने वाले का कारनामा सामने आ जाता है। वाहन चालक तो खैर नदी नाले कूदने के आदी होते हैं, पर पैदल चलने वालों के लिए सड़क पार करना बाधा दौड़ से कम नहीं। गड्ढे, कीचड़, फुटपाथ पर जल भराव और उस पर खड़े पार्क किए वाहन, सड़क मानो किसी युद्ध क्षेत्र में तब्दील हो जाती है। सड़कों के दोनों ओर बैठी गौ माता, उनके आशीर्वाद स्वरूप गोबर मूत्र का चंदन, और ऊपर से स्ट्रीट लाइट गायब, मानो आप शहर नहीं जंगल में प्रवेश कर चुके हैं। जहां मेट्रो का निर्माण कार्य चल रहा हो वहां तो नरक यात्रा का एहसास हो जाता है। संकरी सड़कें, जलमग्न गड्ढे, जाम, कीचड़ और सामने से आते वाहन, इन सब से सुरक्षित निकल आना नवजीवन की प्राप्ति जैसा लगता है। अब दोष किसका है? सड़क निर्माणकर्ता का, अधिकारी की लापरवाही का, या उन गुमनाम विकास का जिनका पता नहीं चलता? देश में सड़क बनते समय पानी की निकासी, ड्रेनेज, अतिक्रमण, बिजली के खंभे, पाइपलाइन, इन लाइलाज बीमारियों पर कोई ध्यान नहीं देता। सड़कें आधी अधूरी बनती हैं और बरसात में वे नासूर बन जाती हैं। सबसे बड़ी विडंबना ये है कि जिन्हें इन पर कार्यवाही करनी चाहिए, ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। जनता का पैसा दीमक की तरह चट कर रहे हैं। नेताओं, अधिकारियों, ठेकेदारों की आंखों पर नोटों की गांधारी पट्टी बंधी है। जनता टैक्स, जीएसटी, इनकम टैक्स, संपत्ति कर, टोल टैक्स भरती है और बदले में गाती है, ढूंढो ढूंढो रे साजन मोरे कान का बाला, और गड्ढों में सड़क तलाशती है। और हाँ, अगर जनता सवाल पूछे या वोट ना दे, राम के नाम पर गालियां मिलती हैं। ऐसे जताया जाता है कि जैसे राम का अवतरण उन्होंने ही किया हो। लेकिन सच ये है, राम किसी पार्टी की संपत्ति नहीं, राम आस्था का सागर है, ब्रह्मांड है। उन्हें अयोध्या तक सीमित करना या उनके नाम पर राजनीति करना राम के नाम से खिलवाड़ है।